अब स्मैकडाउन के अंदर हमने सोलो सिकोआ का एक नया ही अवतार देखा है, जहाँ पर वो माइक पर भी बोल रहे हैं, जहाँ पर वो सूट वगैरह पहन कर आ रहे हैं, जहाँ पर वो किसी और को ऑर्डर दे रहे हैं। मतलब अभी तक तो क्या हो रहा था कि उनको ऑर्डर्स मिलते थे फिर वो चीजों को करते थे, बट अब वो दूसरों को ऑर्डर दे रहे हैं, टामा टोंगा को ऑर्डर दे रहे हैं, और टामा टोंगा उनके लिए वो डर्टी वर्क कर रहे हैं जो कभी वो किया करते थे रोमन रेंज के लिए। तो चीजें यहाँ पर जो है वो पलट चुकी है, टेबल जो है वो टर्न हो चुके हैं, और यहाँ से WWE ने शुरुआत कर दी है एक न्यू सोलो सिकोआ की, जो की आपको अब देखने को मिलेगा। वैसे एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो पॉल हेमन के साथ सोलो सिकोआ लग रहे थे ना भाई, कमाल के लग रहे थे। अगर आपको सोलो सिकोआ को बनाना है ना तो पॉल हेमन उसके साथ पेयर करो, काफी फायदा होगा सोलो सिकोआ को भी। और पॉल हेमन को तो चलो मतलब ऑलरेडी लेजेंडरी करियर है, बट उसमें भी जो है वो आप और ज्यादा अप्रिशिएशन कमा सकते हो। बाकी अब यहाँ पर टामा टोंगा इंट्रोड्यूस हो गए। अब टामा टोंगा सिर्फ अकेले ही हैं, तो आपको पॉसिबली जो है वो फ्यूचर में और मेंबर्स इसके साथ जुड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं ब्लड लाइन के अंदर, जो कि मैंने इस सेपरेट वीडियो के अंदर आपको बताया ही है। तो हो सकता है कि बाकी मेंबर्स ऐड हो, क्योंकि अभी तो एक ही बंदा ये सारे डर्टी वर्क्स कर रहा है उनके लिए। अब बाकी मेंबर्स ऐड होने वाले हैं सोलो सिकोआ के साथ या नहीं, ये डिपेंड करेगा इस चीज पर कि रोमन रेंज जब वापस आएंगे तो वो कितने बंदों के साथ वापस आएंगे। मतलब क्या वो जिमी यूसो के साथ पेयर होंगे सिर्फ, क्या वो और जिमी यूसो दो ही बंदे होंगे? तो अगर वो ही दोनों होंगे तो फिर तो इधर आपको सोलो सिकोआ टामा टोंगा ही देखने को मिलेंगे। बट हो सकता है अगर उनके साथ जे यूसो भी ऐड हो जाए तो फिर इधर आपको सोलो सिकोआ के साथ एक और बंदा ऐड होते हुए दिख सकता है, और अगर उधर और भी कोई बंदे ऐड हो रहे हैं तो फिर इधर भी कोई और भी बंदे ऐड हो जाएंगे। तो मतलब बेसिकली डिपेंड करेगा कि रोमन रेंज जब वापस आएंगे वो जितने बंदों के साथ वापस आएंगे उतने ही बंदे आपको सोलो सिकोआ की स्टेबल में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इवेंचुअली WWE को जो है वो सोलो सिकोआ और रोमन रेंज की फाइट करानी है, 1-on-1 वाली भी करवानी है और स्टेबल वर्सेस स्टेबल वाली भी करानी है। तो मतलब काफी लंबी वो फ्यूड रहेगी, क्योंकि एक तो इतने सारे बंदे इन्वॉल्व होंगे, दो स्टेबल्स आपको देखने को मिलेगी। कई बार इन दोनों के जो स्टेबल के जो बंदे हैं वो जो है वो फेस करते हुए नजर आएंगे एक दूसरे को, और कई बार ये दोनों खुद जो है वो एक दूसरे को फेस करते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए आप कह सकते हो कि काफी लंबी अच्छी खासी जो है वो ये फ्यूड, ये स्टोरी लाइन रहने वाली है। अब कब रोमन रेंज वापस आते हैं, आई थिंक ये डिपेंड करने वाला है सोलो सिकोआ के कैरेक्टर के ऊपर भी, कि उनका जो कैरेक्टर WWE अभी बना रही है वो कितना समय लेता है बनने में, और वो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और जब तक सोलो सिकोआ उस चीज के लिए रेडी नहीं होते तब तक WWE जो है वो रोमन रेंज को नहीं लाएगी, उनको ही प्रिपेयर करेगी। और जब रोमन रेंज के लिए रेडी हो जाएंगे सोलो सिकोआ, जब लगेगा बिलीवेबल ओपोनेंट भाई रोमन रेंज के सामने आ चुका है, हाँ भाई एक तगड़ा बंदा है जिसकी तगड़ी स्टेबल है, जो कि मतलब बहुत ज्यादा ब्रूटल काइंड ऑफ सुपरस्टार है, तो फिर जो है वो रोमन रेंज की आपको रिटर्न देखने को मिलेगी, और तब इनके बीच में जो है वो एक क्लैश देखने को मिलेगा। तो कमिंग वीक्स में इस चीज के लिए रेडी हो जाओ कि भाई सोलो सिकोआ जो चीज उन्होंने केविन ओवेंस के साथ करी उस तरीके की चीजें वो और सुपरस्टार्स के साथ करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि आगे के कुछ पेपर व्यूज के अंदर फाइट भी करें वो इन सुपरस्टार्स को, तो इस तरीके की चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। तो पूरा कैरेक्टर जो है वो डेवलप होने वाला है सोलो सिकोआ का। अभी तक तो हम क्या देख रहे थे कि वो रोमन रेंज के अंडर काम कर रहे हैं, रोमन रेंज की बातें सुन रहे हैं, अब वो खुद ये सारी चीजें करने वाले हैं, और वो थोड़ा सा रोमन रेंज से ज्यादा डार्क साइड वाली चीजें करने वाले हैं। यानी कि रोमन रेंज भी करता था ये चीजें, बट रोमन रेंज फिर भी थोड़ा सा इतना ब्रूटल नहीं होता था। मतलब इसको क्या दिखाएंगे कि ब्रूटल तो चलो रोमन रेंज भी था कई बार, बट ये रोमन रेंज से 10 गुना ज्यादा ब्रूटल होगा। मतलब नॉट 10 गुना ज्यादा, बट रोमन रेंज से ज्यादा ब्रूटल टाइप होगा, जो मतलब किसी की परवाह नहीं कर रहा है, जो किसी का ध्यान नहीं दे रहा है, किसी को भी मार रहा है, बहुत बुरी कदर मार रहा है, खूनम खून कर रहा है, और बिल्कुल भी इसके अंदर दया नहीं है। तो वैसा काइंड ऑफ सोलो सिकोआ को दिखाया जाएगा। तो भाई रेडी हो जाओ इस राइड के लिए, बिकॉज ये राइड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल, डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।